किस श्राप के कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, जिसके कारण पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती है? कलयुग का वह श्राप जिसने पति पत्नी के पवित्र बंधन को भोग और वासना की आग में झोंक दिया। क्यों पत्नी अपने पति की बाहों से निकलकर पराये पुरुषों की चाहत में बहकने लगती है? कौन सी रहस्यमयी शक्तियां रिश्तों को बेवफाई और तृष्णा की ओर धकेलती है? आजकल के पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे को धोखा देकर किसी पराये पुरुष अथवा पराई स्त्री से संबंध बना लेते हैं। इस तरह के रिश्तों में न तो सच्ची खुशी होती है और न ही आत्मिक शांति। धीरे धीरे उनके जीवन में कलह और अविश्वास अपनी जड़ें गहरी कर लेते हैं, जिससे उनके आपसी रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनके घर का वातावरण हमेशा तनावपूर्ण बना रहता है और उनका जीवन अत्यंत दुखों से भर जाता है। यह समस्या केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसके पीछे के गूढ़ रहस्य को जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से रूठकर कैलाश में बैठी हुई थीं। भगवान शिव ने जब उन्हें मनाने का प्रयास किया, तब माता पार्वती ने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि पुरुषों को स्त्रियों के मन की बात क्यों समझ में नहीं आती? वे हमारी भावनाओं को क्यों नहीं पढ़ पाते? हर पुरुष अपनी पत्नी की प्रिय वस्तुओं और इच्छाओं को बार बार क्यों भूल जाता है, जबकि एक स्त्री अपने प्रेमी या पति की हर छोटी छोटी बातों को याद रखकर उसकी सेवा करती है। माता पार्वती की आंखों में जिज्ञासा थी और उनके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। वे आगे बोलीं, हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के आदि और अनंत हैं। आप समस्त ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं और आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि कलयुग में स्त्रियां अपने पतियों को क्यों धोखा देती हैं? क्या उनके मन में प्रेम की कोई कमी हो गई है, या फिर परिस्थितियां ही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही हैं? कृपया मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दें और मेरे मन की शंकाओं को दूर करें। मित्रों, तब भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखते हुए बोले, हे गौरी, आप सत्य कहती हैं कि हर पुरुष अपनी पत्नी की मन की बातों को तथा उनकी प्रिय वस्तुओं को भूल जाता है, किंतु इसके पीछे केवल उनकी असावधानी नहीं, बल्कि एक प्राचीन मुनि के शाप की कहानी है, जिसे आज मैं आपको सुनाता हूं। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी इस कथा को सुनते हैं, वे एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को और अधिक गहरा बना लेते हैं। यह कथा न केवल उनके आपसी रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में सौहार्द और सुख भी लाती है। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जोड़ियां पति पत्नी कम, बल्कि सच्चे मित्र अधिक होते हैं। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और साथ मिलकर जीवन की हर परिस्थिति का सामना करते हैं। वहीं कुछ रिश्तों में हमेशा तनाव और क्लैश बना रहता है, जिससे उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसके पीछे कारण केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि उनका मानसिक और शारीरिक जुड़ाव भी होता है। तो चलिए आज की इस रोचक कथा को सुनते हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम संबंध कैसे गहराते हैं और उनके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। जीवन में अधूरी जानकारी विष के समान होती है, जो न केवल भ्रम पैदा करती है, बल्कि सही निर्णय लेने में भी बाधा बनती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आधुनिक दांपत्य जीवन से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि आजकल के पति पत्नी अक्सर एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं। भावनात्मक दूरी और आपसी समझ की कमी के कारण वे अपने रिश्ते में मजबूती महसूस नहीं कर पाते। इसी असंतोष के चलते कई लोग अपने जीवन साथी को धोखा देकर किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या कारण है कि प्यार और विश्वास के बावजूद रिश्तों में दरार आ जाती है? इन्हीं गूढ़ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इन प्रश्नों का उत्तर हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक कहानी के माध्यम से देंगे, जो न केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी,
बल्कि आपके मन में उठ रहे कई संदेहों को भी दूर करेगी। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए अब बिना किसी विलंब के इस ज्ञानवर्धक कथा को सुनते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह घटना पूर्व काल की है। जब त्रेता युग का आरंभ हुआ था, उस समय महाभारत के गुरुवंश के राजा दुष्यंत राज कर रहे थे और उसी काल में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का भी जन्म हुआ था। यह दोनों घटनाएं एक ही समय की हैं, जिनका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में मिलता है। एक दिन की बात है, जब हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शिकार के लिए अपने रथ में सवार होकर वन की ओर गए। उस समय वे एक हिरण का पीछा कर रहे थे। तेज दौड़ते हुए और शिकार में तल्लीन रहने के कारण उन्हें प्यास लग गई। पानी की तलाश में वे अनजाने में महर्षि कण्व के आश्रम तक पहुंच गए। राजा दुष्यंत को इस प्रकार व्याकुल और थका हुआ देखकर एक ऋषि क्रोधित होकर बोले, हे राजन, आप कौन हैं? क्या आप नहीं जानते कि इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है? यह महर्षियों द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध है और इसका उल्लंघन करने वाले को दंड भुगतना पड़ता है। तब ऋषि की बात सुन राजा दुष्यंत ने शिकार न करने का निर्णय लेते हुए उन्हें वचन दिया और अपने रथ की ओर लौटने लगे। परंतु जैसे ही ऋषि ने निराश होकर राजा दुष्यंत को फिर से रुकते देखा और उनके नम्रतापूर्वक व्यवहार को महसूस किया, ऋषि प्रसन्न हो उठे। ऋषि ने उनसे अनुरोध किया कि वे आश्रम के अंदर प्रवेश करें। ऋषि का आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी बात को नकार नहीं सके और आश्रम में प्रवेश कराए। वहां उन्हें यह झांत हुआ कि यह आश्रम महर्षि कण्व का है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा दुष्यंत को यह पुष्टि हो गई कि यह वही आश्रम है जहां उनके पूजनीय गुरु महर्षि कण्व निवास करते हैं। जब उन्होंने आश्रम में प्रवेश करते हुए आवाज लगाई तो उनके समक्ष एक अति सुंदर और मन को मोहने वाली युवती प्रकट हुई। उसका नाम शकुंतला था। राजा दुष्यंत ने जैसे ही शकुंतला को देखा, वे उसकी सौम्यता और दिव्य सुंदरता पर अत्यंत मोहित हो गए। आश्रम में आने वाले प्रत्येक अतिथि की तरह शकुंतला ने भी महाराज दुष्यंत का आदरपूर्वक स्वागत किया। उसने उन्हें महर्षि कण्व की अनुपस्थिति के बारे में बताया और कहा, हे राजन, महर्षि तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका यहाँ सुस्वागत है। कृपया बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ? शकुंतला ने पूरे निष्ठा भाव से महाराज दुष्यंत का सत्कार किया। उसकी विनम्रता और सेवा भाव से प्रसन्न होकर राजा दुष्यंत ने उससे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तब वह कन्या मुस्कुराकर बोली, महाराज, मेरा नाम शकुंतला है और मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। शकुंतला की बात सुन महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर एकदम से बोल पड़े, हे देवी, आप यह क्या विचित्र बात कह रही हैं? इसका आपको पाप भी लग सकता है। हे सुंदरी, क्या आप जानती नहीं हैं कि महर्षि कण्व तो आजीवन ब्रह्मचारी है? फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? महाराज दुष्यंत की दुविधा को देख शकुंतला ने उन्हें अपने माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहा, हे राजन, वास्तव में मैं तो राजर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म की बड़ी विचित्र कहानी है। जब ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने हेतु अप्सरा मेनका को धरती लोक पर भेज दिया था। तभी मेरे पिता ने उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित किए थे, जिस कारण से मेरा जन्म हुआ था। किंतु न ही मेरे पिता ने मुझे पाला और न ही मेरी माता मेनका ने। मेरी माता को भय था कि कहीं मुनि विश्वामित्र उन्हें श्राप देकर भस्म न कर दें। इसी कारण उन्होंने मेरा परित्याग किया और मुझे वन में अकेला छोड़कर वे स्वर्ग में चली गईं। तभी उसी वन में शकुंत पक्षियों ने मेरा रक्षण किया। फिर एक दिन की बात है, ऋषि कण्व उसी मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया। हे राजन, धर्म के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला तथा अन्न देकर रक्षण करने वाला पिता के समान पूजनीय होता है। इसी कारण से मैं ऋषि कण्व की पुत्री बन गई। वहीं जब दूसरी ओर शकुंत पक्षियों के द्वारा मेरा रक्षण किया गया तो मेरा नाम शकुंतला पड़ गया। महर्षि कण्व ने मुझे कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी असली पुत्री नहीं हूँ और मैंने भी उन्हें पिता ही माना। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत उनके विचारों और आदर्श कन्या होने के कारण उनकी ओर आकर्षित हो गए। साथ ही वे उनकी सुंदरता पर तो पहले से ही मोहित थे और फिर उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा,
हे शकुंतला, आप एक क्षत्रिय कन्या हैं। आपके तेज, सौंदर्य और गुणों ने मेरे मन को पूरी तरह मोह लिया है। हे सुंदरी, तुम्हारे रूप की आभा और तुम्हारी मधुर वाणी को सुनकर मेरा हृदय पूरी तरह तुम्हारी ओर आकर्षित हो चुका है। तुम्हारी विद्वता, मर्यादा और सरलता ने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं और अपने हृदय की बात तुमसे कहने आया हूं। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें दे चुका हूं। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मित्रों, भगवान शिव बोले, हे गौरी, ऐसे प्रस्ताव को सुनकर पहले तो शकुंतला अचंभित रह गईं, परंतु मन ही मन वे भी महाराज दुष्यंत को देखकर और उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें पसंद करने लगी थीं। उनके मन में हल्का संकोच अवश्य था, परंतु उनके हृदय की गहराइयों में कहीं न कहीं यह प्रस्ताव उन्हें प्रिय लगने लगा था। सर्वप्रथम शकुंतला ने महाराज दुष्यंत को अर्षिकर्ण की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए विवाह के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, मेरे पिता समान गुरु ऋषि कण्व इस समय आश्रम में नहीं हैं और उनके बिना मैं कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। किंतु राजा दुष्यंत ने धैर्यपूर्वक और स्नेहपूर्ण शब्दों में उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि आप एक क्षत्रिय कन्या हैं और धर्म के अनुसार किसी भी क्षत्रिय कन्या को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार प्राप्त है। राजा दुष्यंत ने आगे कहा, हे सुंदरी, हमारे शास्त्रों में स्वयंवर की परंपरा भी इसी कारण स्थापित की गई है, जिससे नारी अपने योग्य पति का चयन स्वयं कर सके। और फिर जब आशिक कण्व को ज्ञात होगा कि आपने मुझसे विवाह किया है तो वे कदापि क्रोधित नहीं होंगे, क्योंकि मैं स्वयं उनका शिष्य हूं। वे हमारे विवाह को आशीर्वाद ही देंगे, यह मेरा विश्वास है। राजा दुष्यंत के इस प्रकार समझाने, उनके कोमल शब्दों और सच्चे प्रेम को देखकर शकुंतला के मन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होने लगा। वे समझ गईं कि महाराज दुष्यंत केवल उनके रूप पर ही मोहित नहीं हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनके विचार और उनके गुणों की भी प्रशंसा करते हैं। यह विचार उनके मन में प्रसन्नता का संचार करने लगा। राजा दुष्यंत के इस प्रकार समझाने के पश्चात शकुंतला विवाह के लिए मान गईं और उन्होंने उसी आश्रम में एक दूसरे को अपनाते हुए गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिनों का समय महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। वे दोनों एक दूसरे की संगति में समय बिता रहे थे और उन कुछ दिनों के बीच उनका संबंध और भी गहरा हो गया था। फिर एक दिन महाराज दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, हे प्रियतम, मेरे कंधों पर हस्तिनापुर राज्य की जिम्मेदारी है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने हेतु हस्तिनापुर जाना ही होगा। यह सुनकर शकुंतला का मन दुखी हुआ, क्योंकि वह महाराज दुष्यंत के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। किंतु महाराज दुष्यंत ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रिय, यह समय मेरे लिए कर्तव्य का है, लेकिन हमारी ममता और प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। यह कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी दिव्य स्वर्ण मुद्रिका दी और उसे यह भी आश्वासन दिया कि जैसे ही ऋषि कण्व अपनी यात्रा से वापस आएंगे, तब मैं तुम्हें शीघ्र ही अपने साथ विदा कर हस्तिनापुर ले जाऊंगा। यह कहकर महाराज दुष्यंत हस्तिनापुर लौटने के लिए निकल पड़े और शकुंतला को उनके प्रेम का प्रतीक और विश्वास की एक दिव्य यादें दे गए। मित्रों, उसके बाद समय बीतता गया और इसी बीच शकुंतला को पता चला कि वह गर्भवती है। समय के साथ उसका मातृत्व, प्रेम और अधिक प्रबल होने लगा और वह अपने गर्भ में पल रहे शिशु के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगी। इधर कुछ समय पश्चात महर्षि कण्व भी अपनी तीर्थ यात्रा से अपने आश्रम लौट आए। उनके आगमन से आश्रम में हर्ष का वातावरण फैल गया। महर्षि कण्व के आते ही शकुंतला ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें अपने और महाराज दुष्यंत के गंधर्व विवाह की जानकारी दी। यह समाचार सुनकर महर्षि कण्व पहले तो अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री को सदा एक आदर्श नारी के रूप में ही देखा था। परंतु इसके बाद उन्होंने शकुंतला को धर्म का ज्ञान देते हुए कहा, हे पुत्री, विवाह के पश्चात किसी भी कन्या का अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं होता। विवाह के बाद पिता का घर एक स्त्री के लिए पराया हो जाता है और उसका वास्तविक घर वही होता है जहां उसका पति निवास करता है। जो स्त्री
अपने पति के सुख दुख में साथ रहती है, वही अपने पति और पिता दोनों का गौरव बढ़ाती है। हर परिस्थिति में एक नारी को अपने पति का साथ देना चाहिए। महर्षि कण्व के इन वचनों को सुनकर शकुंतला ने सहमति में सिर हिलाया। इसके पश्चात ऋषि कण्व ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री की विदाई करते हुए उन्हें अपने 4 शिष्यों और एक दासी के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिया। आश्रम से निकलकर लंबी यात्रा के बाद मार्ग में एक शिष्य ने शकुंतला से कहा, हे देवी, आगे का मार्ग अभी लंबा है और हम सभी यात्रा से थक चुके हैं। कृपया कुछ समय सरोवर के पास रुककर विश्राम करें। अब तो स्वयं शकुंतला भी यात्रा की थकान से व्याकुल हो चुकी थीं। अतः उन्होंने सहमति दे दी और अपनी दासी प्रिय वंदा के साथ वहीं विश्राम करने लगीं। कुछ समय पश्चात जब शकुंतला सरोवर में जल पीने गईं तो उन्हें पता भी नहीं चला और उनके हाथ से महाराज दुष्यंत द्वारा प्रेम चिह्न के रूप में दी गई स्वर्ण मुद्रिका सरोवर के जल में गिर गई। जल में गिरते ही वह मुद्रिका एक मछली के मुख में चली गई और अनजाने में ही शकुंतला के हाथ से उनके विवाह का सबसे बड़ा प्रमाण नष्ट हो गया। अगले दिन जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची और राज दरबार में प्रविष्ट हुईं तो उनकी आंखों में अपने प्रिय पति से मिलने की उत्सुकता झलक रही थी। किंतु जैसे ही उन्होंने महाराज दुष्यंत को संबोधित कर अपने आगमन का कारण बताया, सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। महाराज दुष्यंत ने क्रोधित स्वर में कहा, यह कौन स्त्री है? मैं इसे नहीं जानता। मेरा अभी तक विवाह हुआ ही नहीं है, तो यह मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? शकुंतला अचंभित रह गईं। वे बार बार सभासदों के समक्ष कहती रहीं कि हे राजन, मैं आपकी पत्नी शकुंतला हूँ। क्या आपने मुझे और अपने प्रेम को इतनी शीघ्र ही भुला दिया? किंतु महाराज दुष्यंत अपनी बात पर अडिग रहे और उन्होंने शकुंतला को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। मित्रों, माता पार्वती बोलीं, हे स्वामी, ऐसा विचित्र अन्याय, वह भी स्वयं की पत्नी के साथ। राजन ने ऐसा क्यों किया? यह तो धर्म के विरुद्ध है। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। जब महाराज दुष्यंत शकुंतला से विवाह करने के पश्चात हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में वे महर्षि दुर्वासा के आश्रम के समीप से गुजरे। उस समय उनका मन अपनी प्रिय पत्नी और राज्य की चिंताओं में पूरी तरह डूबा हुआ था। वे सपनों की दुनिया में खोए हुए थे और इसी ध्यानमग्न अवस्था में जब महर्षि दुर्वासा ने उन्हें पुकारा तो वे उनकी आवाज को अनसुना कर आगे बढ़ गए। महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके तपोबल से कंपन उत्पन्न हो गया और उन्होंने क्रोधपूर्वक श्राप दे दिया। हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में इतने खो गए हो कि एक मुनि की आज्ञा का पालन तक नहीं कर पाए। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओगे। महर्षि दुर्वासा के कठोर वचन सुनते ही राजा दुष्यंत भयभीत हो गए। वे तुरंत उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। बार बार प्रार्थना करने पर महर्षि दुर्वासा का हृदय कुछ शांत हुआ। उन्होंने राजा दुष्यंत से कहा, राजन, श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता, किंतु जब तुम्हारे समक्ष कोई ऐसा सूचक चिन्ह आएगा जो तुम्हारे अतीत से जुड़ा हो तो तुम्हारी स्मृति लौट आएगी। महर्षि के इस वचन के बाद श्राप के प्रभाव से समयानुसार महाराज दुष्यंत अपनी प्रिय शकुंतला और उससे जुड़े हर स्मरण को भूल गए। वे हस्तिनापुर लौटकर पुनः अपने राजपाठ में व्यस्त हो गए और अपनी प्रेमिका को पूर्ण रूप से विस्मृत कर दिया। उधर शकुंतला अपने अधिकार और पहचान की गुहार लगाती रही, किंतु महाराज दुष्यंत पर उस श्राप का प्रभाव बना रहा। फिर एक दिन उसी मछली जिसने सरोवर में शकुंतला की मुद्रिका निगल ली थी, वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने मछली को काटा तो उसे उसके पेट में एक चमचमाती स्वर्ण मुद्रिका मिली। स्वर्ण मुद्रिका को देखकर मछुआरा चकित रह गया। यह साधारण आभूषण नहीं था, बल्कि राजसी प्रतीक जैसा प्रतीत हो रहा था। लालच में आकर वह मुद्रिका को बेचने के लिए राज्य के एक प्रसिद्ध सुनार के पास पहुंचा। मित्रों, होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब सुनार ने इस मुद्रिका को देखा तो उसका ध्यान अंगूठी पर अंकित महाराज दुष्यंत के नाम पर गया। यह वही अंगूठी थी जिसे महाराज ने स्वयं के लिए विशेष रूप से बनवाया था और इसकी कीमत हजारों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक थी। सुनार को संदेह हुआ कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं हो सकती,
अतः उसने तुरंत मछुआरे को कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल मछुआरे को लेकर राजसभा में महाराज दुष्यंत के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने राजा को बताया कि यह व्यक्ति संदिग्ध वस्तु के साथ पकड़ा गया है। महाराज ने जब उस मुद्रिका को देखा तो पहले तो वे उसे पहचान नहीं पाए, किंतु जैसे ही उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया, उनके मन में दबी हुई स्मृतियां उमड़ पड़ीं। शकुंतला की छवि स्पष्ट हो उठी। उसकी मधुर वाणी, उसका सौम्य रूप और उनके साथ बिताए गए क्षण, सभी यादें लौटते ही महाराज दुष्यंत स्तंभित रह गए। उन्होंने तुरंत मछुआरे से पूछा, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ मिली? मछुआरे ने भयभीत होकर उत्तर दिया, महाराज, मुझे यह अंगूठी महर्षि कश्यप के आश्रम के पास स्थित तालाब में एक मछली के पेट से मिली। ये सुनकर महाराज दुष्यंत ने मछुआरे को निर्दोष घोषित कर उसे मुक्त करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, अब तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में सहायता करनी होगी। हमें शकुंतला को शीघ्र ही खोजना होगा। मित्रों, भगवान शिव बोले, हे पार्वती देवी, शकुंतला को कई वर्षों तक ढूंढने का कार्य चलता रहा, किंतु उसने अपने पिता के घर वापस न जाकर महर्षि कश्यप के आश्रम में गुप्त रूप से रहने का निश्चय किया। महर्षि कश्यप अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त घटनाओं का अनुमान लगा चुके थे, इसलिए उन्होंने शकुंतला को अपने आश्रम में शरण दे दी। उधर स्वर्ग में देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। जब दैत्यों की शक्ति बढ़ने लगी तो देवराज इंद्र ने महाराज दुष्यंत को देवताओं की ओर से युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण दिया। राजन दुष्यंत तुरंत अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गए। इस महासंग्राम में इंद्र सहित समस्त देवगण महर्षि दधीच के पास गए और उनसे उनकी हड्डियों से निर्मित वज्र तथा अन्य दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। महाराज दुष्यंत, देवराज इंद्र और जामवंत जी ने मिलकर भयंकर युद्ध किया, जिसमें अनेक दैत्यों का वध हुआ। अंततः देवताओं की विजय हुई और पुनः धर्म की स्थापना हो गई। युद्ध समाप्त होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर महाराज दुष्यंत का सम्मान किया और उन्हें एक दिव्य विमान भेंट किया, जिससे वे पृथ्वी लोक पर अपने राज्य हस्तिनापुर लौट सकें। जब महाराज दुष्यंत इस विमान में बैठकर हस्तिनापुर की ओर लौट रहे थे, तभी उनका विमान महर्षि कश्यप के आश्रम के ऊपर से गुजरा। उन्होंने नीचे देखा तो उनकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर ठहर गई। एक छोटा सा बालक निर्भयता से 4 विशाल शेरों के बीच खेल रहा था। यह दृश्य देख महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उनके हृदय में उस बालक के प्रति एक अनजानी ममता उमड़ आई। वे विमान से उतरकर आश्रम में पहुंचे और स्नेहवश बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े। तभी आश्रम की कुछ सखियां घबराकर चिल्ला उठीं, हे भद्र पुरुष, कृपया इस बालक को स्पर्श न करें, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाएंगे। मित्रों, बालक की भुजा में एक अत्यंत विषैला सर्प डोर के समान लिपटा हुआ था और जो भी उसे स्पर्श करता वह सर्प के घातक विष के प्रभाव से जलकर भस्म हो जाता। सभी सखियां भयभीत थीं, किंतु यह सब सुनकर भी महाराज दुष्यंत स्वयं को रोक नहीं सके और उन्होंने प्रेमवश उस बालक को अपनी गोद में उठा ही लिया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जैसे ही महाराज ने बालक को गोद में लिया, वैसे ही वह सर्प डोर पृथ्वी पर गिर गया। सभी को झांत था कि जब बालक को उसका सच्चा पिता अपनी गोद में लेगा, तभी वह सर्प डोर स्वतः पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखियां प्रसन्नता से भरकर भागते हुए शकुंतला के पास गईं और उन्हें यह शुभ समाचार सुनाया। यह सुनते ही शकुंतला भाव विभोर होकर तुरंत महाराज दुष्यंत के पास दौड़ पड़ी। शकुंतला को देखते ही महाराज दुष्यंत का हृदय उमड़ पड़ा और उन्हें अपनी सारी भूली हुई स्मृतियां पुनः याद आ गईं। उन्होंने पश्चात्ताप करते हुए शकुंतला से अपने किए गए अन्याय के लिए क्षमा मांगी। इसके पश्चात महर्षि कश्यप से आशीर्वाद और अनुमति लेकर महाराज दुष्यंत शकुंतला और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। वहां समस्त प्रजा के समक्ष उन्होंने शकुंतला को अपनी महारानी के रूप में स्वीकार किया। समय बीतने के साथ उनका पुत्र भरत एक महान प्रतापी सम्राट बने। उनकी अद्वितीय वीरता, न्यायप्रियता और पराक्रम के कारण ही इस संपूर्ण देश को भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। मित्रों, भगवान शिव बोले, हे देवी, अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूं। आप यह जानना चाहती हैं कि क्यों कोई पति अपनी पत्नी की प्रिय चीजों को भूल जाता है। इसके पीछे महर्षि दुर्वासा का श्राप है। इसी कारणवश पति पत्नी की महत्वपूर्ण स्मृतियां, जैसे जन्मदिन, विवाह की तिथि
या पत्नी की पसंदीदा बातें पुरुषों के मन से लुप्त हो जाती हैं। हे देवी, यदि पति से कभी अनजाने में भूल होती है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए और अपने विचारों को साझा करना चाहिए, क्योंकि स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने स्त्री को पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक सहन शक्ति प्रदान की है। इसी कारण स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक समझदार और भावनात्मक रूप से सशक्त होती हैं। हे गौरी, इस श्राप का प्रभाव आजकल कलयुग में भी देखा जा सकता है। यही कारण है कि पति पत्नी के बीच केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक दूरी भी उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि प्रत्येक पति पत्नी को एक दूसरे को समझकर मानसिक और शारीरिक रूप से गहरा और सुदृढ़ संबंध बनाना चाहिए। हे देवी, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कलयुग में यह श्राप अनेक रूपों में प्रकट होता है, जिससे पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य, प्रेम और विश्वास में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अतः हर स्त्री और पुरुष को धैर्य, समर्पण और आपसी सम्मान के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाना चाहिए। आइए कुछ और बिंदुओं पर विचार करें। पहला है संवादहीनता का खतरा, श्राप का प्रभाव। सबसे पहले संवादहीनता के रूप में उभरता है। दंपति छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर बोलना बंद कर देते हैं, मन में दूषित भाव बैठने लगते हैं। दूसरी बात है कि काम वासना और उसकी प्रबलता। विश्वामित्र और मेनका का उदाहरण यह बताता है कि काम वासना देव, आर्ष, मनुष्य सभी को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जब यह वासना दाम्पत्य धर्म से परे जाकर भटकती है तो अपने साथ दुख और अपराध बोध ही लाती है। राजा चंद्रसेन का प्रसंग इस तथ्य को और भी स्पष्ट कर देता है। उनके एक असावधानी क्षण ने सारे भा को कलंकित श्राप का भाजन बना दिया। तीसरी बात है कि त्रिगुण का प्रभाव, सत्व, रजस, तमस। मनुष्य के भीतर सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों का मिश्रण रहता है। दाम्पत्य में जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाते हैं तो असंतुष्ट और भोग की इच्छा बलवती होती है। सत्व गुण का संवर्धन करके धार्मिक अनुष्ठान, सत्य, दान, प्रेम, करुणा आदि से इस श्राप का प्रभाव बहुत हद तक घटाया जा सकता है। बात है त्याग, समर्पण, आदर और प्रेम विवाह केवल काम भावना पर नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और आदर के स्तंभों पर टिका होता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझे, दर्द को बांटे और अपनी खामियों को स्वीकार करें तो कलह का अंत हो जाता है। यह श्राप तब भी मौजूद है परंतु वह निष्प्रभावी सा हो जाता है, क्योंकि दाम्पत्य में प्रेम रूपी अजय दीवार बन जाती है। अंतिम बात है कि प्रायश्चित का मार्ग। महर्षि दुर्वासा का श्राप कठोर था, किंतु उन्होंने यह भी कहा था कि यदि संवाद और प्रेम बना रहेगा तो कलयुग के दंपति श्राप के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक बच सकेंगे। अतः कथा यही संकेत देती है कि मनुष्य स्वयं को सुधार ले, अपने व्यवहार और सोच को पवित्र बनाए तो श्राप का बंधन ढीला पड़ जाता है। तो मित्रों, आशा है कि आपको यह कथा दिलचस्प और प्रेरणादायक लगी होगी। इस कथा के माध्यम से हमने न केवल महाकाव्य के एक अद्भुत प्रसंग को जाना, बल्कि यह भी समझा कि दाम्पत्य जीवन में कितनी गहरी समझ, संवाद और संयम की आवश्यकता होती है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम और विश्वास रखते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। भगवान शिव के श्राप और दंपति के रिश्तों में हुई गलतियों ने हमें यह समझने का मौका दिया कि किस तरह से हम अपने जीवन और रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। तो अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको इस कथा से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय महादेव।